वर्णित है। हम आपको सादर प्रणाम करती है, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं। आप क्या है? समस्त साक्ष्यों के मूल हैं, और आप हम सबको परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद है, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती है। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी है, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्थः रूप में वासुदेव है, संकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप है। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत्त हो जाते हैं, या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। आपकी कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं, या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है, या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। वो क्या है? सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहनं च वेदेश्च चैव अहमेव वेद वेदांत कृत विदेव चाहम। कि कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और उनकी ही उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है, या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ कुछ समझती है कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित है, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती है। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता है, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं। आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा है, अतः हम आपको नमस्कार करती है। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप अपनी विविध शक्तियों सतो रजो तथा तमोगुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। तो ये लाइन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है कि हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के कारण व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कितना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मतलब भगवान को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता है इस इस दृश्य जगत को उत्पत्ति करने के लिए। आप आप अपनी विविध शक्तियों, और क्या शक्ति कौन सा है? सतो रजो और तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को, जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही है, शक्ति प्रदान करते हैं। आप क्या है? समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में
अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही है शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पात पालन तथा अपने उत्पत्त पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस इन तीन प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है। यद्यपि आपने उत्पात पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन प्रमुख देवों के रूप में क्या किया है? विस्तार किया है। कृष्ण ने विस्तार किया है जो है ना, ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में और शिव जी के रूप में अपने आप को। किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत है और परम शांति के इच्छुक हैं उनके लिए आपके विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही है। आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रति कालिय नाग को क्षमा कर दे, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। आप हम आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमादान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करे। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रही है, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम आपका पालन करेंगी। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वो अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है कि यदि कोई आपके आदेशों का पालन कर रहे आपके आदेशों का पालन करे, यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वो अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पास से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ है और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वो हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म इसी योनि में हुआ कि मैं तमगुणों के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा है।
जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है, जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आप क्या है, मतलब आप मतलब भगवान भगवान को बोला जा रहा है कि आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है, जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आता हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ। अब आप चाहे तो मुझे दंड दे या मुझे बचा ले। ये सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल से दूषित अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गायें तथा ग्वाल बाल पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। तब क्या क्या भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। जो कोई जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहां मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वो सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर है कि भगवान ने भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहां मैंने तथा मेरे ग्वाल वाले ने स्नान किया, ग्वाल वाले ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वो सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ गरुड़ के भय से भागकर आए थे, क्योंकि वो समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे गरुड़ तुमसे कोई नहीं करेगा। ओके, अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई नहीं करेगा। भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्न आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया। यहाँ पर उन्होंने मतलब, हाँ, कालिया के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी
को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिय दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 17 दावाग्नि का शमन। कालिय दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिय ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप स्वर्प से बसा था। क्या था कि नागालय एक द्वीप था जो स्वर्प से बसा था और कालिय वही का प्रमुख सर्प था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक एक द्वीप था, एक आइलैंड था और वो सर्पों से बसा था और कालिय वही का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण, अच्छा ये खाने नहीं होगा, ये खाने होगा शायद। इस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने को आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मारता था। इनमें से वो कुछ को खा जाता किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। इससे क्या हुआ था, सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। यह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रखकर, अच्छा, ये सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्प वही का प्रमुख सर्प था। यहाँ पर कुछ मतलब प्रिंटिंग कुछ होगा शायद। इस द्वीप में सर्प खाने का आदि होने के कारण गरुड़ सर्प खाने को आता था और इच्छानुसार, अच्छा फिर से आ रहा है, अनेक सर्पों को मारता था। उनमें से वो कुछ को खा जाता किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव ना मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। यह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता और गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वो अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्र विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिय ऐसा करता है तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा।
कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैली तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु ताक्षर ताक्षर्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध था तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिया की शरीर पर प्रहार किया। कालिया जो जो कद्रु के पुत्र अर्थात कद्रुसूत के नाम से भी विख्यात था, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वो यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां सौभरी मुनि नाम एक सौभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे। कौन थे वे? सौभरी मुनि, जो यमुना के जल के नीचे ध्यान में मग्न थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वो मछलियों को तंग करने वहां ना आए। यद्यपि वो भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं ये बलपूर्वक कहता हूं कि तुम तुरंत मारे जाओगे। और ये शाप किसने दिया? ये शाप दिया सौभरी मुनि ने गरुड़ को। यह शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः वो आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए उसने यमुना दह में शरण लेने की ठानी। किंतु कालिया द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और यह इतना बलशाली है कि उसे ना कोई आदेश दे सकता है न शाप। वस्तुतः गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौभरी मुनि द्वारा शाप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रिय का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों की शिक्षा देता है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को क्या देता है? शिक्षा देता है कि हम लोगों को वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। जब अनंततः कृष्ण कालियदह से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में सारे शरीर में चंदन चर्चित किए अमूल्य रत्नों से तथा
मणियों से भी सुशोभित एवं लगभग पूर्णतया स्वर्ग से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपिया, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गाय एवं बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा उनके प्राण वापस आ गए। कितना सुंदर है। जब उन्होंने कृष्ण को देखा, तो याद है, तब उनको लगा कि उनके प्राण भी वापस आ गए। दिस इज द मतलब ये टॉप मोस्ट लेवल है कृष्ण भक्ति का। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है, जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वो स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सब ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गायें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आए। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिया। चूंकि क्या है, ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गाय तथा प्रभुत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। तो क्या हुआ, जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अश्रुपात करती रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज हम लोगों का अभी 9:30 बज रहा है, तो आज हम लोग 299 पेज तक ही हम लोग आज मतलब समाप्त किए हैं और कल हम लोग फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। और अगर मेरे को मैं पढ़ने से और मतलब इस सेवा करने से अगर मेरे को कोई मतलब भूल त्रुटि हुआ है तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग वांछा प्रणाम करके हम अब समाप्त करते हैं प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।